ठीक। तो यस, तो x की जगह अगर माइनस एक्स आ जाएगा तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो है ये y एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ शिफ्ट होके पूरा का पूरा मिरर इमेज होके पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होके सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, एंड सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का जो ग्राफ है पूरा का पूरा मिरर इमेज होके फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स का माइनस एक्स का एग्जांपल दिया था, e की पावर माइनस एक्स का एग्जांपल दिया था, ln ऑफ माइनस एक्स का एग्जांपल दिया था। फिर हमने बोला था कि y की जगह माइनस वाई हो जाए। ठीक, और इट्स सिमिलर टू कहना कि f ऑफ माइनस एक्स हो। ठीक, दो चीजें हैं इसके अंदर। हम दो तरीकों से इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन को बोल सकते हैं। क्या, पहला है कि y की जगह माइनस वाई होना। ठीक, सेकंड इस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक, इन दोनों के थ्रू हम इस चीज को देख सकते हैं। ठीक, ये चीज तो या तो ये चीज बोल दो या तो ये चीज बोल दो कि y की जगह माइनस वाई या फिर एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। और माइनस जो है ये टोटली बाहर लगा हुआ। ठीक, बस इस चीज का ध्यान रखना। तो इस चीज में क्या होगा कि जो फाइनल आउटपुट है, ठीक, अगर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि अबव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ जो है वो बिलो चला जाएगा, बिलो एक्स एक्सिस वाला ग्राफ जो है ये अबव। ठीक, तो इस तरीके से इसका ग्राफ। ठीक, ये चीज हो गई। देन इज इनके एग्जांपल्स। ठीक, ये चीज हमने की थी, और यहीं पे अपने जो कल का पार्ट है वो हमने खत्म किया था। नाउ लेट्स स्टार्ट द टुडेस पार्ट। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा, ठीक, दैट इज सेकेंड। तो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा क्या है कि अगर x की जगह x माइनस ए आ जाए तो क्या चीज होगा। ठीक, तो इस चीज में यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ क्या बनेगा। ठीक, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हमें पता है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ क्या बनेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके अंदर जो एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ है, ठीक, तो अगर माइनस है, ठीक, तो क्या करो, पूरे के पूरे ग्राफ को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। ठीक, ए यूनिट से। ठीक, तो इसके अंदर क्या है, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स राइट हैंड साइड, राइट साइड बोल लो, राइट साइड बाय ए यूनिट्स। ठीक, जैसे एग्जांपल साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मेरे को मालूम है क्या है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन का ग्राफ क्या होगा। ठीक, एक्स माइनस वन का ग्राफ क्या होगा कि पूरे का पूरा साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है उसको मैं वन यूनिट से राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा। ठीक, ध्यान से देखो क्या बनेगा। हाँ जी, तो इफ दिस इज माइनस वन, दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, ठीक, दिस इज थ्री, तो ऐसे करके। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स का। अब क्या किया, देखो, इसको ये जो पर्टिकुलर पॉइंट जा रहा है 1,π/2, इसको वन से इधर शिफ्ट किया तो ये बन गया ये वाला पॉइंट। ये वाले पॉइंट को वन से इधर शिफ्ट किया तो बन गया ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को वन से इधर शिफ्ट किया तो बन गया ये वाला पॉइंट। इट्स लाइक दिस। हाँ जी, बिल्कुल। तो हर एक पॉइंट को हमने वन से इधर शिफ्ट कर दिया।
तो इस तरीके से ये बना y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस वन का ग्राफ। ये ग्राफ है हमारा y इक्वल टू ये साइन इनवर्स ऑफ x। आई होप क्लियर हुआ। ठीक, तो यस, इस तरीके से ये ग्राफ बना। ठीक है, तो चलो, हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ इसमें। सर अगर राइट की तरफ ही होना चाहिए? नहीं, तो कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ, मैं वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है ना, मैं एक सेकंड, अभी मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, खुद सोचो ना, ये चीज ध्यान से देखो। ये चीज यहाँ पे जब मैंने इस पर्टिकुलर चीज में, ठीक, x इक्वल टू वन डाला तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स जीरो बन जाएगा, आ जाना, हम्म। राइट। तो बेसिकली x इक्वल टू वन पे अब साइन इनवर्स जीरो बनेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे वन पे क्या बन रहा है, जो साइन वन। इनवर्स जीरो था ये वन पे शिफ्ट हो गया, हम्म। राइट। अच्छा, अब अगर मैंने x इक्वल टू इसके अंदर डाला, ठीक, टू, सॉरी, x इक्वल टू टू डाला, ठीक, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टू माइनस वन, तो दैट इज वन। यानी कि टू पे अब साइन इनवर्स वन का ग्राफ बनेगा, तो ये टू पे अब क्या बनेगा, ये वन वाला जो ग्राफ था साइन इनवर्स वन का, ये टू पे बनेगा। ठीक, इसलिए ये पूरी की पूरी चीज जो है, ये पीछे वाली चीज आगे शिफ्ट होगी। ठीक, एक्चुअली में पता क्या है, ये माइनस वन के कारण हमें लगता है कि पीछे शिफ्ट होना चाहिए, ठीक, लेकिन एक्चुअली में उल्टी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। हम्म। ठीक है, अब खुद सोचो, यहाँ पे अगर माइनस वन किया है तो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो अगर मैं प्लस वन करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड। एग्जैक्टली exactly, तो प्लस से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, उल्टा शिफ्ट होता है बैलेंस करने के लिए। तो सर ठीक, इसको याद करने की जरूरत है कि बस हर बार ऐसे देख ही लिया? नहीं, एक बार समझ लो इस चीज को, उसके बाद तो फिर आपको पता ही है ना क्या करना है। हम्म। ठीक है ना, तो कोई भी एक पर्टिकुलर ग्राफ है, उसको पकड़ के मैं अभी जैसे समझाऊंगा क्या हो क्या रहा है, ठीक, तो उसके बाद फिर आपको ये समझ आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, देखो जरा, अब अगर मैंने ये काम किया कि y इक्वल टू एफ ऑफ ए, एक्स की जगह y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए कर दिया, ठीक, अब प्लस ए हो रहा है, तो प्लस ए का मतलब क्या है कि का पूरा जो ग्राफ है, ठीक, ये लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट लेफ्ट साइड बाय ए यूनिट्स, ए यूनिट से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे पूरे के पूरे ग्राफ को, y को एफ ऑफ एक्स के ग्राफ को, तो हमारे पास ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए के लिए हम राइट साइड शिफ्ट कर रहे थे, प्लस के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। ठीक, जैसे अब फिर से एग्जांपल, तो y इक्वल टू लेट से ln ऑफ x माइनस वन, ये ग्राफ बनाना है। तो हमने क्या किया, y इक्वल टू ln x ग्राफ बनाया, उसको वन से, सॉरी ये प्लस वन, हाँ, वन से फिर हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने से क्या होगा, वन से हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये ln x का ग्राफ, ठीक, ये ln x का ग्राफ, अब इस पूरे ग्राफ को वन से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो ध्यान से देखो, ये जो इसका, ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है, ये अगर y एक्सिस है, y एक्सिस का मतलब x इक्वल टू जीरो है। अब मैंने इसको पीछे वन से शिफ्ट किया, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू माइनस वन। ठीक, अब ये जो लाइन है, राइट, ये जो, सॉरी, ग्राफ है ln x का, ठीक, ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, दैट इज x इक्वल टू जीरो को अप्रोच कर रहा है। ऐसे ही जब मैं वन से पीछे शिफ्ट करूंगा, ठीक, अब ये किसको अप्रोच करेगा, ये x इक्वल टू माइनस वन को अप्रोच करेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये ऐसे, ठीक, ये बनेगा। एंड ये जो पॉइंट था, ये वन से पीछे शिफ्ट करने के बाद ओरिजिन बन गया, एंड इस तरीके से ये ऐसा जाएगा। ठीक, तो फाइनल ग्राफ जो है वो इस तरीके से बना, ये ऐसे, ये चीज, ठीक।
तो दिस इज -1, दिस इज 0,0, -1,0। तो इस तरीके से ये हमारा बना y इक्वल टू ln ऑफ x प्लस 1 का। एक ये चीज बनी। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हो रहा है? ठीक, तो देखो जरा, लेट्स से y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x प्लस 2। ठीक, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x प्लस 2। तो इसके अंदर क्या जाएगा? सबसे पहले हमने बनाया cos इनवर्स ऑफ x। हाँ जी, दिस इज 1,0, this is 0, pi by 2, and this is minus 1, sorry, ये वाला point minus 1, pi। ठीक, अब 2 से इस पूरे ग्राफ को 2 से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये 2 से इधर आके बन जाएगा ये -1,0। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये 2 से इधर आके बन जाएगा 0, पाई अपना सॉरी -2, पाई बाय 2। एंड ये 2 से इधर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे -3, ये बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये एंड ये, ठीक, ये ग्राफ जाएगा। ये पॉइंट बन जाएगा आपका -3, पाई। ये पॉइंट बन जाएगा आपका -2, पाई बाय 2। एंड ये पॉइंट बन जाएगा -1,0। ठीक, तो ये जो पूरा ग्राफ है ये बना y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस। ठीक, ये चीज बना। ठीक, अच्छा, हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक तो ठीक, अब एक और एग्जांपल देखो। तो y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाय। ठीक, तो साइन x के ग्राफ को पाई बाय 4 से आगे शिफ्ट करना है। ठीक, प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड पीछे शिफ्ट करना है पाई बाय 4 से। ठीक, तो ध्यान से देखो। हाँ जी, 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, -3 पाई बाय 2। ठीक, ये 1 एंड -1। ठीक, ये साइन है। ठीक, अच्छा, अब प्लस पाई बाय 4 से शिफ्ट करना है। ठीक, ध्यान से देखना, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये पाई बाय 4 से पीछे आके हो जाएगा यहाँ पे पाई बाय 4 पे। ये वाला पॉइंट पाई बाय 4 से पीछे होकर माइनस पाई बाय 4 पे चला जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक, ये वाला पॉइंट पाई बाय 4 से पीछे 3 पाई बाय 4 पे आ जाएगा ऐसे। ठीक, ये वाला पॉइंट पाई बाय 4 से पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट पाई बाय 4 से पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, ये वाला पॉइंट पाई बाय 4 से पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे ना ध्यान से देखो, पाई बाय 2 पे जो वैल्यू आ रही है वही अब वैल्यू आएगी यहाँ पे 0 पे।
तो 0 पे एंड π/2 पे हमारा सेम आंसर इसका आना चाहिए। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, 0 पुट किया तो क्या बन जाएगा sin π/4, π/2 पुट किया तो क्या बन जाएगा sin π/2 प्लस π/4। तो sin π/2 प्लस π/4 क्या होता है cos π/4। ठीक, अब हमें मालूम है sin π/4 cos π/4 सेम होता है, दैट इज 1/√2। ठीक, तो इसलिए हमारी जो वैल्यू है इधर इट इज π/2 पे, ये भी वैल्यू 1/√2 है, ये भी वैल्यू 1/2। ठीक, तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है एंड जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है अब इन दिस केस मैक्सिमम वैल्यू π/4 पे आ रही है, यानी कि इसके अंदर x को जब मैं π/4 पुट करूंगा तो जाके मेरा आउटपुट जो है वो मैक्सिमम जाएगा। तो y जो है वो मैक्सिमम दैट इज 1 हो जाएगा अगर x की वैल्यू π/4 है। ठीक, तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, क्लियर हुआ ये ग्राफ? हाँ जी, सारे प्लीज बताओ सर फिर से बताना। कौन सा ग्राफ? सर फिर से बताना। नहीं नहीं, कौन सा ग्राफ, ये वाला किसके पिछले वाला? यही वाला। यही वाला। क्या हुआ इसमें बताओ ना, प्रॉब्लम बताइए, मैं फिर बताता हूँ ना क्या कहाँ सर पे यहाँ क्या। पे जो आपने शिफ्ट किया ना π/4 को नहीं समझ आया। तो मैंने आपको बताया ना कैसे कि किया? अगर, अच्छा नहीं कैसे किया वो चीज तो देखिए ना, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है ये π/2 पे है, तो π/2 वाला पॉइंट जो है इसको π/4 पीछे शिफ्ट किया, तो π/2 90 डिग्री है, राइट? तो 90 डिग्री को π/4 यानी कि 45 डिग्री पीछे शिफ्ट करना, तो यानी कि ये जो π/2 वाला पॉइंट था ये अब 45 डिग्री पीछे जाके 45 डिग्री पे चला जाएगा। ये 45 डिग्री पे जो हाइट 1 पहले π/2 पे आ रही थी, 90 डिग्री पे आ रही थी, अब वो हाइट जो है 1 45 डिग्री पे आएगी। ठीक, ये जो हाइट 0 पे आ रही थी, 0 पे हाइट जो 0 आ रही थी, इसको 45 डिग्री पीछे शिफ्ट कर दिया तो ये -45 डिग्री पे वो हाइट 0 आएगी। ऐसे जो हाइट ये 0 आ रही थी 180 डिग्री पे, अब ये π/4 पीछे शिफ्ट 45 डिग्री पीछे शिफ्ट कर दिया तो ये 135 डिग्री पे होती है। इस तरीके से पूरा होगा, हर एक पॉइंट को पीछे शिफ्ट। ठीक है ठीक सर। है, इस तरीके से ध्यान से, ये ऐसे हर एक पॉइंट को ऐसे sin x के हर एक पॉइंट को पीछे शिफ्ट कर दिया, हर एक पॉइंट को 45 डिग्री से पीछे शिफ्ट कर दिया। हाँ, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, चलो अब देखो जरा, y इक्वल टू मोड x का ग्राफ हमें पता है, तो y इक्वल टू x माइनस 4 का मोड। अब माइनस कर रहे हैं तो प्लस साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक, तो ये ग्राफ है हमारे पास मोड x का। ठीक, तो ये 4 है, तो इस पूरे ग्राफ को 4 से आगे शिफ्ट करना है। ठीक, क्योंकि माइनस हो रहा है तो माइनस के कारण कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, राइट साइड शिफ्ट करते हैं। ठीक, तो ये वाला ग्राफ जो है जो 0,0 पे जा रहा है स्ट्रेट लाइन, तो अब ये 4 से इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन जाएगी एंड ये स्ट्रेट लाइन जाएगी इस तरीके से, राइट? तो ये वाला जो पर्टिकुलर ग्राफ है, राइट, तो ये बन जाएगा हमारा y इक्वल टू x माइनस 4 का मोड, इस तरीके से। ठीक, एंड यहीं पे अगर हमें बनाना है y इक्वल टू x प्लस 2 का मोड। ठीक, तो इस पूरे जो ग्राफ है इसको 2 से इधर शिफ्ट करेंगे, तो 1 2। हाँ जी, अब ये जो ग्राफ है रेड वाला ये बना y इक्वल टू x प्लस 2 का, ये 4,0 ये -2,0। ठीक, इस तरीके से, तो इस तरीके से बना हमारा ये पूरा का पूरा ग्राफ। ठीक है, अच्छा क्लियर हुआ? प्लीज सारे बताओ। हाँ जी, आदित्य क्लियर हुआ? यस सर। दक्ष? यस सर। अच्छा, अर्नब तेरे को तो क्लियर है ये चीज? यस सर। शुभम, राजवीर, काव्या? हाँ जी सर। ठीक 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 ठीक, चलो आगे चल रहे हैं। ठीक, तो ये हमने इसका एग्जाम्पल देखे। ठीक, तो अगेन दोबारा ध्यान से देखो कि अगर हम x की जगह माइनस कर रहे हैं कुछ तो राइट साइड शिफ्ट उल्टी साइड शिफ्ट होगा, एंड अगर हम प्लस कर रहे हैं तो, हाँ जी प्लस कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा पूरा का पूरा ग्राफ उतने ही अमाउंट से। ठीक, उतने ही अमाउंट से हमारा ग्राफ जो है वो उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो नाउ द नेक्स्ट इज, ठीक,
ये काफी अच्छी चीज है अभी। एक थर्ड है हमारा, दैट इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंदर हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज x की जगह, ठीक, x की जगह के एक्स का, ठीक। तो ये बन जाएगा ग्राफ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स, ठीक, y इक्वल टू के एक्स का, ठीक। तो अब पहले मैं केस आपको बता रहा हूँ, अज्यूमिंग के इज पॉजिटिव, ठीक। पहला पार्ट हम लेके जा रहे हैं, अगर के पॉजिटिव है तो क्या होगा, एंड देन लेके जाएंगे कि अगर नेगेटिव हो गया, ठीक, तो क्या जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, तो इसके अंदर क्या होगा, मतलब इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, ठीक, हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी आ रही है, ठीक, उसको के से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड ऑल दी वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस बाय के। इसको सिंपल तरीके से याद रखने का तरीका है, ठीक, कि क्या होगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो डिवाइड ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस बाय के, ठीक, इस तरीके से। इस चीज का मतलब क्या बात है, ठीक। जैसे एग्जांपल, मेरे को y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बनाना है, राइट। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2। तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक। तो ये बन गया पाई, पाई बाय 2, 0, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ठीक, एंड सो ऑन, ठीक। तो इस तरीके से बन गया। अब जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक, एक्स एक्सिस के ऊपर कौन कौन सी वैल्यूज है बाय द वे, एक्स एक्सिस के ऊपर ये 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 जितने भी वैल्यूज हैं उनको हम 2 से डिवाइड कर दें, ठीक। तो 2 से डिवाइड करके ध्यान से देखो, ये क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा अब पाई बाय 4, ये बन जाएगा पाई बाय 2, ये बन जाएगा पाई, ये बन जाएगा 3 पाई बाय 2, ठीक, ये बन जाएगा माइनस पाई बाय 4, ये बन जाएगा माइनस पाई बाय 2, ये बन जाएगा माइनस पाई, ठीक। इस तरीके से ये वैल्यू, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखना है चीज। हाँ जी, ये चीज बन जाएगी, ठीक। तो देखो जरा, ये पाई बाय 4 पे अब वैल्यू क्या जा रही है आपकी, यानी कि पाई बाय 4 पे अब हाइट जा रही है आपकी 1, ठीक। तो ये पाई बाय 4 पे अब हाइट जा रही है 1, ठीक। अब पाई बाय 2 पे क्या हाइट जा रही है 0, पाई बाय 2 पे हाइट जा रही है 0, ठीक। पाई पे हाइट जा रही है आपकी अगेन 0, पाई पे फिर से 0 जा रही है। तो ध्यान से देखो, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक, एंड यस, ठीक। एंड ये माइनस पाई बाय 4 पे हाइट जा रही है अब -1, माइनस पाई बाय 4 पे हाइट जा रही है -1, एंड माइनस पाई पे अगेन 0 जा रही है, पाई पे माइनस पाई बाय 2 पे भी 0 जा रही है, ऐसे, ठीक। तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना, दिस इज y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बना, ठीक। इसको दो तरीके से समझाता हूँ, ठीक। ये दिस इज वन ऑफ द वे समझने का, क्या बनेगा, ठीक। इसके पैरेलली में इसके साथ ही y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ भी बना रहा हूँ। तो पाई पाई बाय 2 पे 1 होता है साइन एक्स, पाई पे 0 होता है, 3 पाई बाय 2 पे -1 होता है, 2 पाई पे अगेन 0 होता है, ऐसा बनेगा साइन।
ताकि दोनों साथ में रख के कंपैरिजन कर पाए, इसलिए दोनों साथ में बना रहा हूँ। हाँ जी, -π/2 पे -1, हाँ जी, ये चीज। ठीक, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। ठीक, कि जहां पे ठीक साइन एक्स की एक कर्व आ रही है, ठीक है, ध्यान से देखो, रेड वाले की एक कर्व आ रही है 0 से 2π के बीच में। ठीक, ये वाली पूरी की पूरी चीज। वहीं पे साइन 2x की कितनी कर्व आ रही है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक कर्व पाई पे खत्म हो गई, फिर दूसरी कर्व शुरू होके 2π तक खत्म हो गई। यानी कि बेसिकली जहां पे पहले एक कर्व आ रही थी, वहां पे अब दो कर्व आए। ठीक, तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो साइन एक्स का ग्राफ है, ये कंप्रेस हो गया। ठीक, इसको कंप्रेस कर दिया गया। ठीक, कितना टाइम्स? 2 टाइम्स कंप्रेस कर दिया गया। तो ये दूसरा तरीका है इसका समझने का। ठीक, तो बेसिकली जो के होता है, उतने टाइम तो उस ग्राफ को कंप्रेस कर दो, तो हमारा y इक्वल टू के एक्स का ग्राफ बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ग्राफ क्या बना, साइन 2x का ग्राफ। ठीक, इस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश करो। अच्छा, अब ऐसे अगर मैं यहीं पे साइन 3x बनाऊं, ठीक, तो ध्यान से देखना, अब साइन x का जो ग्राफ है, उसको 3 टाइम्स कंप्रेस करेंगे, और जहां पे साइन x की एक वेव आ रही है, वहां पे अब 3 वेव आएंगी। ठीक, तो ध्यान से देखना है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 0, -90 डिग्री, -180 डिग्री। ठीक, अब साइन एक्स की पहले ग्राफ बनाते हैं। हाँ जी, ठीक, तो अब यहाँ पे इसके अंदर अंदर 3 वेव बननी चाहिए। तो साइन 3x का जो ग्राफ है, ठीक, 3 वेव बननी चाहिए। अब 3 वेव बनने का तरीका क्या है, देखो, इसका मतलब ये है कि 360 डिग्री में अगर 3 वेव बनेगी, तो एक वेव कितने में बनेगी, 120 डिग्री में, यानी कि 120 डिग्री में एक वेव खत्म हो जानी चाहिए। यानी कि अब ध्यान से देखना है चीज, मैंने 90 टू 180 के बीच में जो 2 पॉइंट्स आते हैं हमारे, दैट इज 120 डिग्री एंड 150 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री पे डिफरेंस पे, एंड यहाँ पे आता है 30 डिग्री, एंड एक आता है 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ तक बेसिकली एक वेव खत्म हो जानी चाहिए। तो आधी वेव कहाँ पे आएगी, 60 डिग्री पे। ठीक, आधी वेव का मतलब क्या है, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट जो है, ये 0 टू 360 डिग्री में खत्म हो जाना चाहिए। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट आता है, ये कहाँ पे आएगा, 30 डिग्री पे। इस तरीके से ध्यान से देखो, ऐसे। ठीक, ये एंड 90 पे मिनिमम वैल्यू आएगी -1, एंड ये ऐसे। ठीक, तो ये ग्राफ बन गया। अच्छा, अब दूसरी वेव कहाँ पे आएगी, एक और 120 डिग्री, तो 120 प्लस 120 240, तो 240 में दूसरी वेव खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे तो ये आएगा आपका 210, ये आएगा 240 डिग्री। तो 240 डिग्री पे अब दूसरी वेव खत्म हो जानी चाहिए, यानी कि यहाँ पे उसका सेकेंड वाला वेव का हाफ पार्ट आएगा, ऐसे ऐसे। ठीक, ये देन फिर से हमने ये चीज बनाई। ठीक, ये, तो ध्यान से देखो, 3 वेव हमने बनाई, ये आधी, एक वेव, ये 1.5 वेव, ये कंप्लीट 2 वेव हो गई, एंड ये तीसरी वेव। तो जहां पे हमारा पहले जो साइन एक्स है, यहाँ पे ध्यान से देखो ये चीज, तो पहले जो हमारी एक वेव आ रही थी, वहीं पे अब 3 वेव आएंगी। ठीक, वहीं पे अब 3 वेव आएंगी, तो जाके जो हमारा ग्राफ है, ये बनेगा हमारा y इक्वल टू साइन 3x, यानी कि 3 टाइम्स कंप्रेस हो गया। ये चीज समझो, तो 3 टाइम्स जो ग्राफ कंप्रेस हो जाता है, वो ग्राफ हमारा बनेगा y इक्वल टू साइन 3x। ठीक, इस तरीके से ग्राफ। अब इसका ठीक है, तो साइन 2x का एग्जांपल दिया, साइन 3x का एग्जांपल दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, y इक्वल टू
साइन इनवर्स 2x। ठीक, इसका एग्जाम्पल। हाँ जी, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि अगेन हाफ से मतलब 2 टाइम्स कंप्रेस हो जाएगा। ठीक, तो कंप्रेस करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। ये जो पॉइंट 1 पे आ रहा है, तो अब ये पॉइंट कंप्रेस होके हाफ पे आएगा, अपने हाफ हाफ पे चला जाएगा। ठीक, ये 0 वाला 0 रहेगा, ये -1 वाला माइनस हाफ चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे तो ये ऐसा चला जाएगा। Yes. ये जो ग्राफ है ये बनेगा साइन इनवर्स 2x का। ठीक, ये 0 हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अभी मैं 2 से कर रहा था, 3 से कर रहा था। ठीक, अभी अगर मेरे को ये चीज चाहिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स x/2 चाहिए। ठीक, अब ये जो चीज है, ये अब देखो, ध्यान से समझना ये चीज। साइन इनवर्स 2x है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज 2 टाइम्स कंप्रेस हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो 2 टाइम्स कंप्रेस हो जाएगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो उतने टाइम्स एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक, ये चीज को याद। तो अब ध्यान से देखो ये चीज। हाँ जी, तो ये ग्राफ बना साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। अब 2 टाइम्स एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने का मतलब है कि जो पॉइंट 1 है अब वो पॉइंट 2 बन जाएगा, जो पॉइंट -1 है अब वो पॉइंट -2 बन जाएगा, इस तरीके से। ठीक, ये जो ग्राफ है ये बनेगा साइन इनवर्स x/2 का। ठीक, अच्छा, ऐसे ही अगर मेरे को ग्राफ बनाना है y इक्वल टू साइन x/2 का, तो जहां पे अब एक वेव बन रही थी, अब वहां पे आधी वेव बनेगी, बेसिकली एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखो। हाँ जी, हाँ जी, ये तो अब यहाँ पे जहाँ पे पहले ये वाला पूरा हाफ वेव बन रहा है, अब यहाँ पे हाफ वेव की जगह 1/4 वेव बनेगा, पूरे फुल के अंदर हाफ वेव बनेगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये अपने डबल पे चला जाएगा। ठीक, ये वाला पॉइंट अपने डबल पे चला जाएगा, तो ऐसे बनेगा। ठीक, ये यहाँ पे ऐसा, एंड यहाँ पे ऐसा, सॉरी। ठीक,
ये बनेगा आपका ब्लैक वाला जो ग्राफ है, ये साइन x/2 का ग्राफ बनेगा इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि अब 2 से एक्सपैंड हो, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स एक्सपैंड हो जाएगा। तो याद रखना, अगर बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ 2x हो रहा है एंड y इक्वल टू एफ ऑफ x/2 हो रहा है, ठीक। तो इसके अंदर क्या होता है, कंप्रेस बाय 2 टाइम्स, ठीक। इसके अंदर क्या होगा, एक्सपैंड बाय 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये अभी तक बाय द वे फर्स्ट वाला पार्ट ही चल रहा है, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि हमारा k जो है वो पॉजिटिव है, अज्यूमिंग k इज पॉजिटिव, ठीक। तो इस तरीके से चल रहा है, तो ये चीज हमने देखी, ठीक। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट बताया ना कि एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक, x/2 का ग्राफ एक्सपैंड हो जाएगा, इसको ये भी देख सकते हो ऐसे, ठीक, जो सबसे पहले मैंने पॉइंट बताया था। चलो अब ना एक नया ग्राफ लेके जाते हैं, एक नई एग्जांपल लेके जाते हैं, ठीक। लेट्स से x/2 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो सबसे पहले हमने फ्रैक्शनल पार्ट बनाया, 1 2 3 4 0 -1। ठीक, अब 2 टाइम्स एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए हमने ये भी बोला था कि x की हर एक वैल्यू से को, ये जो k है, अब इसके अंदर k क्या है, जो x के साथ लगा हुआ, तो k इसके लिए हाफ है, तो k से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो k से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 1 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा, ठीक। तो बेसिकली जो इधर 1 था वो बन जाएगा, अब सॉरी, जो इधर 1 था वो 2 बन जाएगा, जो 2 है 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 4 बन जाएगा, 3 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा, ठीक। ये मल्टीप्लाई होकर -2 बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर -4 बन जाएगा, ये -6 बन जाएगा, ये -8 बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो जो ये वाली वैल्यू है, ठीक, ये 2 पे आएगी। तो कहने का मतलब है इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4। तो अब ये जो है वैल्यू ये 2 पे जाएगी, अब 2 पे इस तरीके से ये वाली वैल्यू, अब फिर 2 से शुरू होगा वापस नीचे से, ठीक, एंड कहाँ तक जाएगा, फिर ये 4 तक जाएगा आपका 0। इन शॉर्ट अगेन हुआ क्या कि x/2 से करने से ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है ये ऐसे एक्सपैंड हो गया, x एक्सिस के अलोंग खिंच गया, ठीक। तो अगर ये चीज हो रही है, ठीक, दो तरीकों से इसको याद रखो, या तो आप क्या करो, x एक्सिस के ऊपर आने वाली हर एक वैल्यू को k से डिवाइड कर दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ की k आपका क्या आ रहा है, ठीक, 1/2 है, 2 है, जो भी आ रहा है उससे डिवाइड कर दो, ठीक। सेकंड तरीका इसको जानने का क्या है, ठीक, सेकंड तरीका इसको जानने का क्या है कि अ, अगर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो 2 टाइम्स कंप्रेस हो जाएगा, अगर x के साथ डिवाइड हो रहा है 2, तो 2 टाइम्स एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश करो। हाँ जी, अब बताओ इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट है तो। हाँ जी, स्तुति क्लियर हुआ, हाँ जी सर। ठीक। अच्छा आदित्य, अनन्या, नो सर, कोई आउट नहीं है। ठीक, अनन्या, सर क्लियर हो गया। दक्ष, दिया, Yes, sir. क्लियर है सर। ठीक, चोपड़ा साहब, Clear. ठीक ठीक ठीक, काव्या,
राजवीर, शुभम, क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक 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 है। चलो अभी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे जा रहे हैं। ठीक, इसका अगला वाला पार्ट देखते हैं कि इफ k इज नेगेटिव, इफ k इज नेगेटिव। ठीक, तो जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 2x, ये करना है। तो एक्चुअली में इसके अंदर ना दो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक, एक तो कहने का मतलब ये है कि यहां तक पहुंचने के लिए हम दो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। एक पहला, एक तो x की जगह 2x भी करेंगे। ठीक, एंड दूसरा जो है वो हम क्या करेंगे, फिर 2x से -2x भी जाएंगे। एक और हम पहले कर सकते हैं कि x की जगह -x जा रहे हैं, फिर इसका ट्वाइस कर रहे हैं। ठीक, तो फिर -x से -2x जा रहे हैं। ठीक, ये दोनों के दोनों हम देख सकते हैं, कैसे भी देख सकते हैं, दोनों के दोनों चीजें सेम। ठीक, तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा कि x से 2x करने के बाद x की जगह -x में डाल। अब हमें मालूम है x की जगह जब -x डाल दें तो ये चीज का क्या मतलब होगा कि वो y एक्सिस के अराउंड ग्राफ जो है वो फ्लिप कर जाए। ठीक, इस चीज का मतलब ये होता है कि y एक्सिस के अराउंड जो पूरा का पूरा ग्राफ है, वो पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो फ्लिप कर जाए। ठीक, तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखना है। तो अगर मेरे को साइन इनवर्स, चलो सबसे पहले बनाते हैं -x/2 y इक्वल टू। अब सबसे पहले इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, x की जगह x/2। ठीक, उसके बाद सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि x/2 की जगह -x/2। ठीक, तो ध्यान से देखो, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने की तो साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ ये था, ये -1 π/2 एंड -π/2। ठीक, अच्छा, x की जगह x/2 किया तो 2 टाइम्स एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक, तो ये 2, ये -2, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक, 2 टाइम्स एक्सपेंड हो गया। अब एक्सपेंड होने के बाद, अब जब ये वाला ट्रांसफॉर्म, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन किया। अब जब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो पूरा का पूरा एक्स वाई एक्सिस के लोग फ्लिप कर जाएगा, यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। और ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये इधर चला जाएगा। ठीक, तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये फाइनल हमारा ग्राफ बना। ठीक, अगेन ध्यान से देखो, ऐसे इट इज -1 -2 0 1 2। ठीक, ये ऐसे। ठीक, ये π/2 एंड दिस इज -π/2। ठीक, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ग्राफ बन जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ। तो इसके अंदर दो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो के अगर नेगेटिव है, ठीक, तो इन दैट केस एक एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन होगी, दैट इज फाइनल ग्राफ बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको y एक्सिस के लोग फ्लिप भी कर देंगे। ठीक, अच्छा, अब देखो जरा y इक्वल टू, ठीक, अब थोड़ा सा मिक्सचर कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे देखो 2x - 4 का मॉड। ठीक, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से हम क्या करेंगे, अब मिक्सचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक, मोड एक्स का ग्राफ लेंगे। ठीक, फिर इसकी जगह हम करेंगे y इक्वल टू मॉड ऑफ x -4, यानी कि x की जगह x -4 किया, फिर उसके बाद x की जगह 2x कर देंगे, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ x की जगह 2x होगा, ये -4 एज इट इज है, तो ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या किया, x की जगह x -4 कर दिया, तो ये बन जाएगा। जहाँ पे x आ रहा है वहां पे हमने क्या कर दिया, x की जगह x -4, तो ये ग्राफ बन जाएगा।
जैसे x माइनस 4 किया, फिर उसके बाद हमें चाहिए इस x की जगह 2x चाहिए, तो हमने x की जगह 2x कर दिया, तो ये वाला ग्राफ। ठीक, तो इस तरीके से दो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले हमने बनाया y इक्वल टू mod x का ग्राफ। सर ये लोग ऐसे नहीं कर सकते कि x की जगह x माइनस 2 कर दे और बिल्कुल, पूरी उसके चीज को बाद डबल उसका कर दे। बिल्कुल बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, तो ये बन गया ये mod x। हाँ जी, तो 0,0 ये बन गया mod x का ग्राफ। ठीक, अच्छा mod x के अंदर फिर हमने किया x की जगह x माइनस 4, अब माइनस 4 कर रहे हैं। ठीक, तो राइट हैंड साइड 4 से शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा आपका 4,0 इधर, एंड इस तरीके से ये चला जाएगा इधर। ठीक, अच्छा उसके बाद जब हमने फिर x की जगह 2x किया। ठीक, अच्छा बाय द वे ये 45 डिग्री की लाइन है, ये भी 45 डिग्री की लाइन है, राइट। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये होगा आपका 0,4। ठीक, क्योंकि ये 45 डिग्री की लाइन है, जितना ये है उतना ये होगा आपका। ठीक, तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा। ठीक, इस तरीके से जा रहा है। अब जब हमने x की जगह 2x किया, ठीक, तो 2x से क्या होगा कि पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो 2 टाइम्स कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, ऐसे लेट्स से ब्लैक कलर, हाँ, तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऐसे कंप्रेस हो जाएगा। अ, हाँ, ये थोड़ी सी गलती की कंप्रेस करने में, ध्यान से देखो। एक्चुअली जो कंप्रेस होगा ना, हमने यहाँ पे जो चीज देखी थी, ठीक मैं दोबारा बताता हूँ। जो कंप्रेस होने वाली चीज देखी थी, ठीक, कि हाँ वो वाई एक्सिस के लोग कंप्रेस होता है, इसके अलावा ये एक्सपैंड हुआ ऐसे, इसके लोग ऐसे, वाई एक्सिस के अलोंग हमने एक्सपैंड किया इसको। ठीक, तो वाई एक्सिस के अबाउट जो है ये एक्सपैंड या कंप्रेस होगा। तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर एक्सपैंड या कंप्रेस होगा, तो बेसिकली अब हमें करना क्या है, एक्स की जगह 2x करना है, तो कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस करने का मतलब ये चीज है, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये 2 पे आ रहा है। ठीक, तो ऐसे कंप्रेस होगा। ठीक, ये एंड ये जो चीज है ये भी कंप्रेस होके ऐसे, ये आ गया। तो ये बन जाएगा ग्राफ। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये बन जाएगा अब 2,0 इस तरीके से। तो ये जो फाइनल ब्लैक वाला ग्राफ है ये हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक, 2,0 4,0 ये, तो दिस इज द फाइनल ग्राफ। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ। सर जो आपने हाँ जी, पहले ग्राफ बनाया ना, हाँ जी, रेड वाला, उसके हाँ जो जी, कोऑर्डिनेट्स हैं राइट हैंड साइड वाले, रेड रेड ये वाले वाला, ग्राफ, ये वाला 4,0। हाँ जी, जो उसका एंड पॉइंट है इसी वाली लाइन का, वो भी चेंज होगा ना हाफ पे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ये है, वाला, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हो कि ये वाले पॉइंट की? ये वाले की राइट हैंड हाँ साइड वाली लाइन का। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने हाफ पे आ जाएगा, हर एक पॉइंट अपने अपने हाफ पे आ जाएगा। ठीक, तो ये ठीक है, बेसिकली ये वाला पॉइंट यहीं पे रहेगा, ये वाला अपने हाफ पे आ गया, ऐसे ये अपने हर एक अपने अपने हाफ पे आ जाएगा, अपने अपने हाफ, ये अपने अपने हाफ पे आ गया। ठीक है। ठीक ठीक ठीक, हाँ जी, अनन्या क्लियर हुआ? यस सर। ठीक ठीक, ठीक है, चलो अब एग्जांपल देखो।
ठीक, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 1। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले हमने x की जगह x माइनस 1 किया, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x से साइन इनवर्स x माइनस 1, एंड उसके बाद ठीक फिर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कि x की जगह 2x, तो ये बन जाएगा ग्राफ साइन इनवर्स 2x माइनस 1। ठीक, ये चीज बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने बनाया साइन इनवर्स ऑफ x। हाँ जी, इसके बाद फिर हमने किया साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1। ठीक, तो साइन इनवर्स ऑफ x से x माइनस 1 का मतलब क्या है, राइट साइड 1 से शिफ्ट करेंगे, 1 से राइट साइड शिफ्ट करेंगे। ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर, एंड ये पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक, ठीक, ये बन जाएगा। अब फिर 2 से कंप्रेस करना है, तो 2 टाइम कंप्रेस करने का मतलब ये जो पॉइंट है 1, ये बन जाएगा हाफ, ये जो पॉइंट 1 है ये बन जाएगा आपका, सॉरी 2 बन जाएगा अपना हाफ करके 1। इस तरीके से ये ग्राफ जाएगा फाइनल। ये बेसिकली 0 to 1 के बीच में पूरा का पूरा ग्राफ बनेगा। ठीक, ये 0 -π/2 हाफ एंड 1, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ग्राफ बनेगा ऐसे। हाँ जी, ये पूरा का पूरा ग्राफ बनेगा। ठीक, तो 0 से हाफ, हाफ से 1। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, किसी को कोई भी डाउट है? ठीक, सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में अभी जो हमने 2-3 एग्जांपल किए, तो प्लीज बताओ। ठीक, एंड ये 2x वाला कन्वर्जन बताना, जब x माइनस 1 को 2x माइनस 1 में करना है। x माइनस 1 को फिर x की, देखो मैंने बोला ये बन गया। ठीक, फिर इसके अंदर जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे हमने क्या किया, 2x डाल दिया, तो ये x की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ x की जगह 2x हो जाएगा, बाकी सब कुछ है। और इससे क्या होगा कि अभी हमने देखा था x से जब 2x करते हैं तो 2 टाइम्स कंप्रेस हो जाएगा। ठीक, तो हर एक वैल्यू अपने अपने हाफ पे आ जाएगी कंप्रेस होने का मतलब। तो ये जो वैल्यू 2 पे आ रही थी ये अब 1 पे जाएगी, ये जो 1 पे आ रही थी ये अब हाफ पे जाएगी, ये 0 वाली 0 रहेगी। ठीक, तो इसलिए ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये बन गया हाफ, एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये तो 1 है। तो 1 पे आपका जा रहा है π/2 एंड हाफ पे जा रहा है 0। इस तरीके से दिस इज π/2 एंड दिस इज -π/2। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक 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 है, चलो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे जा रहे हैं। ठीक, T4 फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन हमारी। ठीक, x की जगह mod x। ठीक, तो इसके अंदर क्या करना है, ध्यान से समझना ये चीज। ठीक, इसके अंदर करना क्या है तुम्हें, जो भी ग्राफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड बना हुआ है, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, तो सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट वाला ग्राफ, ये वाला पर्टिकुलर चीज को रिमूव कर दो। ठीक, तो रिमूव लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस, यानी कि सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ रिमूव कर दो, हटा ही दो, एज इट इज हटा दो, जो भी है ग्राफ हटा दो। ठीक, एंड ठीक, रिफ्लेक्ट फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट टू सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो ग्राफ है उसको सेकंड क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट कर दो, मिरर इमेज बना दो। ठीक, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मिरर इमेज बना दो, रिफ्लेक्ट कर दो।
यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रहेगा, लेकिन साथ में रिफ्लेक्ट होके सेकंड में भी आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट वाला फोर्थ में तो रहेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट होके वो थर्ड में भी आ जाएगा। ठीक, तो जैसे इन जनरल अगर ऐसा है, ठीक, इन जनरल अगर ऐसा है, ठीक, रैंडम ग्राफ लिया मैंने, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको हटा देंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, इसको हटा देंगे, अब ये नहीं बनेगा। एंड ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, ठीक, ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, इसको हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करके इधर ले आएंगे। तो ध्यान से देखो, ये ऐसा ऐसा, ठीक, ये फिर ये घूम के ऊपर जा रहा है, तो घूम के ऐसा ऊपर गया, ठीक, तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट बन गया। अब ये फिर ऊपर के ऊपर ही जा रहा है ऐसा, ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा ग्राफ बन गया। ठीक, तो ये जो पूरा ग्राफ बना, दिस इज योर y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। ठीक, तो f ऑफ x का ग्राफ अगर हमें पता है, तो यहाँ से f ऑफ मोड x का ग्राफ कैसे बनेगा वो चीज हमने देखी। ठीक, तो ये हमें काफी अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये क्या करेंगे। ठीक है, ये चीज, हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड दो क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, उसको हटा दो। ठीक, तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है इसको भी हटा दिया, ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है इसको भी हटा दिया। ठीक, एंड जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ये वाला एंड ये वाला ग्राफ है, इन दोनों को रिफ्लेक्ट करके इधर एंड इधर ले आओ। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा ये वाला पर्टिकुलर पार्ट होगा इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज इधर। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का मिरर इमेज लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो वो हमारा उधर भी बचेगा लेकिन लेफ्ट हैंड साइड भी आ जाएगा, दोनों साइड चला। ठीक, इस तरीके। ठीक है, चलो अब इसका एग्जांपल्स देखो जरा। साइन ऑफ मोड एक्स, तो साइन ऑफ मोड एक्स का ग्राफ क्या बनेगा? ठीक, देखो हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक, अब हमने क्या किया, ठीक, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट हटा दिया। ठीक, और ये जो चीज थी, ठीक, ये वाला पार्ट इधर रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक, ये बन जाएगा ऐसे, बिल्कुल। तो फाइनल जो ग्राफ बना हमारा साइन ऑफ मोड एक्स का वो ऐसा बना। ठीक, ऐसा चलता था, where this is 0, this is pi, this is 2 pi, this is minus pi, this is minus 2 pi and so on। ठीक, एंड ये हाइट 1 रहेगी। ठीक, एंड ये हाइट इस तरीके से -1 रहेगी, ये 1 ये -1 रहेगी। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, अच्छा अब देखो जरा सेकेंड एग्जाम्पल, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ मोड x। तो पहले cos इनवर्स का ग्राफ बनाया, वो आ गया ये। ठीक, अब इसके अंदर से ये वाला पार्ट हटा दिया एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट था इसको इधर कॉपी कर दिया। ठीक, तो ये बन गया हमारा -1 0 एंड 1। ठीक, तो इस तरीके से ये जो ब्लू वाला ग्राफ है दैट इज cos इनवर्स ऑफ मोड x, ये चीज बन गई। ठीक, अच्छा थर्ड tan इनवर्स ऑफ मोड x, तो tan इनवर्स ऑफ मोड x क्या जाएगा, ये तुम्हारा क्या tan इनवर्स ऑफ x। ठीक, tan इनवर्स ऑफ मोड x क्या जाएगा, ये वाला पार्ट हटा देंगे। ठीक, एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसका ही इधर कॉपी हो जाएगा। ठीक, तो क्लियरली यहाँ से मेरे को क्या पता चल रहा है
कि tan इनवर्स ऑफ mod x इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज अबव x एक्सिस, पॉजिटिव या जीरो रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से। अच्छा चलो फोर्थ, अगर मैं tan x का मॉड करता हूँ, ठीक, तो π/2 0 -π/2 ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हटा दो, यानी कि ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये सारे के सारा हट जाएगा। अब क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये इधर कॉपी हो जाएगा, ठीक। तो एक तो ये बना एंड फिर इधर ये बनेगा, ठीक। ये वाला पार्ट आ गया, ठीक। फिर ये वाला पार्ट इधर कॉपी होगा, तो वो बन जाएगा ऐसे, ठीक। इस तरीके से ये जो पूरा ग्राफ होना, ठीक, ये ब्लू वाला ग्राफ, मैं सारा रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ बना, ये ग्राफ बना हमारा tan x का, tan ऑफ mod x का, ठीक। ये इस तरीके से ऐसा चलता ही रहेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है अभी तक प्लीज बताओ। हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट? अनन्या समझ आया? आदित्य? Yes, sir. यस सर। ठीक 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 है। दिया क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक 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 है। चलो अभी आगे देखो जरा, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन 5, ये लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारी, ठीक। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह बाहर मोड कर रहे हैं, तो y इक्वल टू मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स कर रहे हैं, ठीक। ये चीज, तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या होगा, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो फाइनल आउटपुट आएगा मोड करने के बाद, ये तो पॉजिटिव होगा, यानी कि कभी भी इस चीज का जो ग्राफ है ये बिलो एक्स एक्सिस नहीं बनेगा, यानी कि इट विल ऑलवेज बी अबव एक्स एक्सिस, ठीक। ये हमेशा एक्स एक्सिस के अबव रहेगा, पहले तो ये चीज क्लियर करो, ठीक। इट विल ऑलवेज बी अबव एक्स एक्सिस, ठीक। पहले तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए हमें। अब अबव एक्स एक्सिस के साथ साथ, ठीक, ये किस तरीके से चलेगा, बनेगा कैसे, ठीक। अब बेसिकली जो हमारी डेफिनेशन होती है मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स की, उसको यूज करेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एवर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एवर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0। तो कहने का मतलब है जहां जहां पे अबव है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब बेसिकली जहां पे इसका ग्राफ अबव एक्स एक्सिस है वहां पे तो एज इट इज बन जाएगा, और जहां पे बिलो था वहां पे वो माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, यानी कि नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो ध्यान से देखो, इसको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ इन जनरल। सर ये रिपीट कर दो। हाँ जी, हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ इसका एक बार ये एग्जांपल समझ, ठीक। फिर उसके थ्रू मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो चीज ऊपर ऊपर है एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऊपर, वाई एक्सिस के, सॉरी एक्स एक्सिस के जो चीज ऊपर ऊपर है, ठीक, जो चीज एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट रेड वाला, तो यहाँ पे एज इट इज बनेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट को नहीं छेड़ना, ठीक। और जो चीज बिलो एक्स एक्सिस है, ठीक, जो चीज बिलो एक्स एक्सिस है उस चीज को पकड़ के हम अबव ले जाएंगे, ठीक। अगेन जो चीज तो अबव एक्स एक्सिस है वो एज इट इज रहेगी, जो चीज बिलो एक्स एक्सिस है उस चीज को पकड़ के हम ऊपर ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट अब ये नीचे नहीं रहेगा, इसको ऊपर रिफ्लेक्ट कर देना ऐसे, ये एंड ये ऐसे,
तो फाइनल हमारा ग्राफ क्या बनेगा, ठीक ध्यान से देखना, फाइनल ग्राफ हमारा बनेगा एक तो ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट एज इट इज, फिर ये वाला पार्ट ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया, एंड फिर ये वाला पार्ट। ठीक, इसके अंदर हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ये वाले पर्टिकुलर पार्ट की डेफिनेशन तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक, ये वाले पर्टिकुलर पार्ट की डेफिनेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, लेकिन ये वाले पार्ट की डेफिनेशन क्या है, y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये नीचे से ऊपर आया। देखो दिस इज योर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक, एंड ये जब रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आया तो ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बन गया। ऐसे ये वाले पर्टिकुलर पार्ट की डेफिनेशन है y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ, ठीक, इस तरीके से। तो हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज क्या थी कि जहां जहां पे अबव एक्स एक्सिस है, ठीक, वहां पे तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जहां पे बिलो है वहां पे नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये अबव, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर आ जाएगी, यानी कि एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आ जाएगी। तो वही चीज की कि जहां पे ये नीचे था, ठीक, यहाँ जहां पे रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला गया, माइनस एफ ऑफ एक्स ऊपर आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज अभी? यस सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। y इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स, ठीक, ये चीज। तो मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, ठीक, तो पहले तो साइन एक्स बनाया, ठीक, ये चीज बनाई। इसके बाद हाँ जी, इसके बाद हमने क्या किया कि मोड कर दिया। तो मोड करने का मतलब ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, और जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक, ये ऐसे। तो फाइनल जो ग्राफ है हमारा, ठीक, फाइनल ग्राफ हमारा क्या बना, ये ऐसे। अब क्लियरली तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक, कि ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, 3 पाई है, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। तो क्लियरली तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब ये पाई के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसका जो साइन ऑफ मोड एक्स का, मोड साइन एक्स का जो पीरियड होता है, ठीक, वो क्या हो जाता है, 2 पाई की जगह पाई हो जाएगा। अब ये 2 पाई पीरियड नहीं बचेगा, ठीक, अब इसका पीरियड पाई हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये पाई के बाद रिपीट कर रहा है, अपना पैटर्न जो है ये पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, देन सेकंड एग्जांपल, y इक्वल टू, सॉरी, हाँ जी, ln x। तो y इक्वल टू मोड ऑफ ln x। तो मोड ऑफ ln x का क्या जाएगा, तो ठीक, ये था। तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, ठीक, और ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक, ये हट जाएगा और ये चीज ऊपर आ जाएगी, ये बन जाएगा, रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो फाइनल जो ग्राफ है हमारा वो ये बना। ये फाइनल ग्राफ लिखना। इसके अंदर इस पार्ट की डेफिनेशन क्या है, y इक्वल टू ln x, और ये वाले पार्ट की डेफिनेशन क्या है, ठीक, y इक्वल टू माइनस ln x। क्यों? क्योंकि ये नीचे से ऊपर है, एंड ये वाला पॉइंट एज इट इज रहेगा, दैट इज 1,0। ठीक, तो जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, वो वाला पॉइंट नहीं हिलेगा, वो वाला पॉइंट एज इट इज रहेगा। ठीक, हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी, सारे प्लीज बताओ जरा, क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. दिया, यस सर। शुभम, राजवीर, काव्या, अर्नव, Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलो इसका एग्जांपल देखो, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, अभी तक मैंने 1-2 दिन तुम्हें होमवर्क नहीं दिया था, वो इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ये वाला ग्राफ वाला पार्ट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इसका होमवर्क बनता नहीं है। ठीक है, आज ये दिस इज द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी हमने किया है। ठीक, इसके बाद कुछ केसेस है जो हमें डिस्कस करने हैं, देन वी आर डन विद द ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हम जो अपना स्टैंडर्ड फंक्शंस है उसको शुरू करेंगे। तो डोमेन एंड रेंज से हम सारा का सारा शुरू करेंगे। ठीक, तो डोमेन कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालना है। ठीक, तो अभी आज से तुम्हारा रेगुलर होमवर्क फिर से शुरू हो रहा है। ठीक, तुम्हें जो मिलेगा,
ठीक, लेकिन डोमेन रेंज निकालने वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये स्कूल लेवल का पार्ट नहीं है। स्कूल लेवल में क्या क्या पार्ट आएगा, ठीक, उसको कैसे करना है वो मैं साथ साथ में बताता रहूंगा। अभी फिलहाल ये जो पर्टिकुलर पार्ट हमारा चलता रहेगा, ठीक, थोड़े दिन जो ग्राफ ये फंक्शंस वाला पार्ट चलेगा, ये सारा का सारा पार्ट हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल का पार्ट है, ये स्कूल सिलेबस वाला पार्ट, ठीक है, याद रखना। स्टार्टिंग में जो हमने रिलेशंस वाला पार्ट किया था, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस क्लास, ठीक, तो वो वाला जो पर्टिकुलर पार्ट था वो बोर्ड लेवल का पार्ट था, वो कॉम्पिटिटिव में भी आ सकता है बाय द वे, ठीक, लेकिन वो बोर्ड लेवल का पार्ट भी है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट हमने किया था, उसके बाद हमने डायरेक्टली ग्राफ शुरू कर दिए थे। तो ये जो ग्राफ वाला पार्ट है ये प्योरली कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट है, ये हमारा स्कूल लेवल का पार्ट है, ठीक है, बस याद रखना। चलो अब ध्यान से एग्जांपल देखो जरा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ध्यान से देखो क्या बनेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, y इक्वल टू एक्स, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री ग्राफ जो हमने देखा था y इक्वल टू एक्स, उससे चले। फिर हमने क्या कर दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर दिया, ठीक है, ये चीज। देन हम क्या करेंगे, सेकेंड चीज ये कर दी, थर्ड चीज, ठीक, तो थर्ड चीज क्या करेंगे, अच्छा एक चीज बताओ, ये वाला पर्टिकुलर चीज बताई मैंने, -4 प्लस प्लस माइनस 4, हाँ ये एक सेकंड को जरा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा आई थिंक बचा हुआ है, एक सेकंड को पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। आई थिंक बीच में ये छूट गया हमारा, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन 6 ले लो, दैट इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, या y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक। तो चलो पहले हम प्लस ए वाला करते हैं, कंसीडरिंग ए इज पॉजिटिव। तो इस चीज का मतलब क्या है कि जो y ऑफ एक्स का आउटपुट आ रहा है वो a से बढ़ जाएगा, राइट। तो बढ़ने का मतलब क्या है कि जो भी x पे आउटपुट आएगा उस आउटपुट में a ऐड हो जाएगा। ऐड होने का मतलब क्या है कि वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, हाइट बढ़ जाएगी उसकी। हाइट बढ़ने का मतलब वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज करने का मतलब क्या है कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है विल शिफ्ट अपवर्ड बाय a यूनिट्स, ठीक, a यूनिट से a की तरफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स माइनस ए का मतलब क्या है, ठीक, कि ग्राफ ऑफ y equal to f of x will shift downwards by a units, ठीक, a यूनिट से नीचे आ जाएगा, ये a यूनिट से ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो फाइनल आउटपुट में a ऐड कर रहे हैं, फाइनल आउटपुट में a सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। एक सेकंड को दोबारा लिख रहा हूँ, हाँ जी, f of x माइनस a, ठीक। तो जैसे एग्जांपल देखो, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, तो साइन एक्स का जो भी ग्राफ है वो 1 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखो, ये साइन एक्स का ग्राफ ऐसा, ठीक, अब इसको 1 से ऊपर शिफ्ट करना है। तो ध्यान से देखो, दिस इज ऑलरेडी 1, तो 1 से ऊपर शिफ्ट करके ये बन जाएगा 2, और दिस इज 0, 0 को 1 से ऊपर शिफ्ट करके बन जाएगा 1, 0 को 1 से ऊपर शिफ्ट करके बन जाएगा 1, तो ये ऐसा चला जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा ग्राफ 1 से ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक, 1 से ऊपर शिफ्ट हो गया। अच्छा अब देखो, ये जो -1 है ये 1 से ऊपर शिफ्ट होकर 0 बन जाएगा, ये -1 1 से ऊपर शिफ्ट होकर 0 बन जाएगा, तो ऐसा ये चीज यहाँ पे ऐसा, ये चीज यहाँ पे ऐसा, ये चीज यहाँ पे ऐसा, इस तरीके से। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ बना, दिस इज y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, ठीक। तो फाइनल जो भी साइन एक्स का ग्राफ बना उसको 1 से ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक। अच्छा यहीं पे अगर सोचो ये होता y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2, अब 2 से नीचे शिफ्ट करते हैं, ठीक। 2 से नीचे शिफ्ट करने का मतलब है ये जो 1 आ रहा है ये 2 से नीचे शिफ्ट होकर क्या बन जाएगा, -1। ये जो 0 आ रहा था ये 2 से नीचे शिफ्ट होकर बन जाएगा -2। ये 0 जो आ रहा है ये 2 से नीचे शिफ्ट होकर बन जाएगा -2।
ये जो -1 था ये 2 से नीचे शिफ्ट होकर बन जाएगा -3। ठीक, तो दिस इज -1 -2 एंड दिस इज रिस्पेक्टिवली -3। ये ऐसा बन जाएगा। ठीक, इजी। तो नीचे 2 से शिफ्ट। ठीक, तो ये बन गया आपका i इक्वल टू साइन एक्स माइनस, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा चलो अब देखो जरा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस पाई बाय 2। ठीक, ये चीज, तो साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 का ग्राफ क्या बनेगा? तो पहले हमने साइन इनवर्स ऑफ x का बनाया पाई बाय 2, 0 माइनस पाई बाय 2, ठीक, -1 +1, ठीक, -1 +1, ठीक, ये बन गया। अब इस पूरे ग्राफ को पाई बाय 2 से नीचे शिफ्ट कर दिया, तो ये जो पॉइंट था पाई बाय 2 ये बन जाएगा 0, 0 बन जाएगा पाई बाय माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 बन जाएगा माइनस पाई। ठीक, तो ऐसे चला जाएगा। ठीक, तो ये जो ग्राफ बना दिस इज y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज सबको? आदित्य, अनन्या, दक्ष, काव्या, शुभम, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक, प्लस माइनस से शिफ्ट पता चला कि ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। ठीक है ना, चलो, सर वो भी एक रहेगी शायद ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, मुझे लगता है एक ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए रहेगी। वाली जिसमें y को y एक्सिस पे एक्सपैंड होता है। एक्सपेंड करते हैं। हाँ, मेरे को लग ही रहा था कि एक आधी ट्रांसफॉर्मेशन बची हुई है। ठीक है, तो हाँ वो भी चीज देख लो अभी, ट्रांसफॉर्मेशन 7। ठीक, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से y इक्वल टू k टाइम्स एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स से k मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो जैसे एग्जांपल y इक्वल टू 2 साइन एक्स या y इक्वल टू साइन एक्स हाफ ऑफ साइन एक्स। ठीक, इसके अंदर क्या करेंगे? तो इसके अंदर जो भी साइन एक्स का आउटपुट होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स एक्सपैंड हो जाएगा, हाइट वाइज एक्सपैंड होगा। ठीक, एंड ये चीज जो है वो हाफ से मल्टीप्लाई होने के बाद हाफ टाइम एक्सपैंड हो जाएगी, यानी कि हर एक आउटपुट अपना अपना हाफ हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या जाएगा? ये साइन एक्स का ग्राफ, ठीक, ये साइन एक्स का ग्राफ। ठीक, अब ये 2 टाइम्स होना है। 2 टाइम्स का मतलब ये जो हाइट 1 आ रही है, ये जो हाइट 1 है ये क्या बन जाएगी? हाइट 2 बन जाएगी। ठीक, ऐसे। ठीक, ये हाइट 2 हो जाएगी, ये जो हाइट -1 आ रही है -2 हो जाएगी। सॉरी, ठीक, ऐसे। तो ये जो ग्राफ है ये बना y इक्वल टू 2 साइन एक्स का। ऐसे जो साइन एक्स बाय 2 है वो क्या हो जाएगा? हाइट अपने अपने हाइट जो है अपनी अपनी हाफ हो जाएगी, तो 1 की हाइट बन जाएगी हाफ, 0 का 0 रहेगा ऐसे, यानी कि दब जाएगा। तो ये वाला ग्राफ 2 से खिंच गया, ये वाला ग्राफ 2 से दब गया।
ठीक, ये चीज, तो ये जो ग्राफ बना, ठीक, दिस इज योर y इक्वल टू साइन x बाय 2, ये इसका ग्राफ बना। ठीक, अच्छा और चीज देखो जरा अभी, ठीक, जैसे y इक्वल टू cos इनवर्स x बाय 2, ठीक, ये ग्राफ। तो इसको समझने के लिए मैंने पहले cos इनवर्स x बनाया, ठीक, तो दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई। अब क्या होगा, ये ग्राफ जो है, ये हाइट इसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगा। तो ये जो हाइट आ रही थी पाई बाय 2, ये बन जाएगी पाई बाय 4, एंड ये जो हाइट पाई आ रही है, ये बन जाएगी पाई बाय 2। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट आ जाएगा इधर, ये वाला पॉइंट आ जाएगा इधर, ऐसे बन जाएगा, जीरो वाला हाइट जीरो रहेगी। ठीक, अब ये ग्राफ का जो आउटपुट है वो आएगा 0 से पाई बाय 2 के बीच बीच में, तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। तो पाई बाय 4, पाई बाय 2, ठीक, दिस इज योर पाई बाय 2 एंड दिस इज योर पाई बाय 4, पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2, इस तरीके से बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज। ठीक, अच्छा एक और चीज है, वो भी देख ही लो अभी लास्ट में, 8th ट्रांसफॉर्मेशन ले लो। जैसे हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो हमने मोड x देखा। ठीक, तो मोड x के अंदर क्या था, ठीक, कि हमने क्या किया, y इक्वल टू एफ ऑफ मोड x किया। ठीक, ऐसे ही अगर हमने y की जगह मोड y कर दिया, यानी कि मोड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, ये भी चीज देख लो। तो मोड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह क्या जाएगा, ठीक, ध्यान से देखो। तो अब ना इसको समझने के लिए, ठीक, जस्ट 1-2 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना इस पर्टिकुलर चीज का ग्राफ। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो एफ ऑफ एक्स अगर हो गया, दो केसेस है इसके अंदर कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 0। ठीक, कहने का मतलब कि ग्राफ जो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का या तो अबव लाई करेगा या तो बिलो लाई करेगा। अब सोचो अगर मोड x इक्वल टू नेगेटिव हो गया, यानी कि जहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है, ठीक, नेगेटिव आ रही है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा मेरा, मोड y इज इक्वल टू नेगेटिव। तो मोड y इक्वल टू y इक्वल टू, अगर नेगेटिव है, मोड y इक्वल टू नेगेटिव है, तो इस केस में तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा, तो नो सोल्यूशन। मतलब नो सोल्यूशन का मतलब क्या है कि नो ग्राफ। ठीक, एंड जहां पे मोड y इक्वल टू पॉजिटिव वाला पार्ट है, तो यहाँ पे y प्लस माइनस y ओपन होके बनेगा पॉजिटिव वाला पार्ट, यानी कि यहाँ पे ये ग्राफ बनेगा आपका ऊपर भी नीचे भी, दोनों पार्ट बनेंगे। ठीक, ध्यान से देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा ग्राफ है इन जनरल, तो जहां जहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, अब यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक, यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं बनेगा, यानी कि ये हट जाएगा। ठीक, ये हट जाएगा, तो यहाँ पे ये ग्राफ नहीं बनेगा, यहाँ पे ये ग्राफ नहीं बनेगा। एंड जहां पे अबव है, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट एंड ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, ठीक, तो यहाँ पे अबव भी बनेगा, बिलो भी बनेगा। ठीक, दोनों बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली यहाँ पे मोड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब अज्यूम करो यहाँ पे कहीं पे हाइट जो है एफ ऑफ एक्स की 2 है, तो बेसिकली मोड y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, +2 भी आएगी, y की वैल्यू -2 भी आएगी, यानी कि y की वैल्यू +2 भी जाएगी, y की वैल्यू -2 भी जाएगी, यानी कि ऊपर भी बनेगा एग्जैक्टली नीचे भी बनेगा। एंड ये चीज ऐसे ऊपर की तरफ भी जाएगी, नीचे की तरफ भी जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ जाएगी। ठीक, आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक, तो जहां पे नेगेटिव वाला पार्ट है बेसिकली वहां पे हट जाएगा, एंड जहां जहां पे पॉजिटिव वाला पार्ट है वो वाला पार्ट नीचे की तरफ, ठीक, बिलो एक्स एक्सिस भी साथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल, मोड y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ठीक, तो हमने क्या किया, पहले साइन x का ग्राफ बनाया। ठीक, तो फिर हमने y की जगह मोड y किया, तो जहां जहां पे नीचे आ रहा है इसको हटा दिया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया।
और जहां जहां पे अबव था वहां पे नीचे भी बन गया, तो ये नीचे भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये गोले वाले, तो ओवरऑल हमारा फाइनल ग्राफ क्या बना, ठीक, दैट इज ये एंड ये पाई, फिर बीच में नहीं बनेगा, फिर यहाँ पे ये इट इज 2 पाई 3 पाई, ऊपर भी बनेगा नीचे भी बनेगा, फिर माइनस पाई माइनस 2 पाई, ठीक, ऊपर भी बनेगा, ठीक, नीचे भी बनेगा, ठीक, इस तरीके से ये पूरा का पूरा हाइट 1 ही एंड माइनस 1, तो ये फाइनल ग्राफ बनेगा, ठीक। तो बेसिकली क्या चीज है, नीचे नीचे जहां पे आ रहा है वहां पे नहीं बनेगा, और ऊपर ऊपर वाली जो चीज थी वहां पे नीचे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। चलो अभी 7 o'clock हो चुका है, एंड